हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी IQ क्लासेस हम लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी की ये पहली क्लास होगी। आज से हमारा पहला बैच 24 मई अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। टेट, सुपर टेट और सी टेट, एस टेट या रीट के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है, यह सार्वव्यापी और सार्वभौमिक भी है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, ये सर्वव्यापी होगा और सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण क्या है। ऑप्शन ए है, एक और जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, एक और जहाँ ये शिष्यों के व्यवहार उनकी शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी है प्राणों के व्यवहार और शिक्षा पर भी विचार करता है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, एक और जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार, तत्व रूप, शिक्षा और विचार पर करता है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी विचार करता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चारों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए है, मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बी है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण की प्रक्रिया के अंग है शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के सार्थक बनाने वाले ज्ञान का अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन शिक्षा के अंग के शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन को मापने की विधि क्या है। परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक होता है। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूल्यांकन जो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों का इकाई होता है, यानी इसमें परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक यानी अंक भी होता है और उसके बाद का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित होता है, असीमित, संकुचित होता है, व्यापक होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। किसी एक परिदेश में किसी बालक या कक्षा का यदि करें तो उसका सीमित रहेगा। कक्षा की बात करेंगे या किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो भी सीमित ही रहेगा। निम्नलिखित मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मनोविज्ञान के अध्याय के विवरण की पद्धति नहीं है। तो तुलनात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति मनोविज्ञान को होगा, बिल्कुल नहीं है की बात क्या, प्रयोगात्मक होगा, व्यक्ति इतिहास विधि होगा और विकासात्मक पद्धति होगा। तो इसका व्यक्ति इतिहास पद्धति होगा, डी विकासात्मक, तुलना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका तुलना नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ से है, मानव व्यवहार के अध्ययन से है। बी है, केवल शैक्षिक संस्कृतियों में मानव व्यवहार से है। ए और बी दोनों है, उपयुक्त इसमें कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन और संस्कृतियों मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए है, बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक दुर्बलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ, अनुशासन और कक्षा व्यवस्था। यानी इसमें कह रहा है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए किसकी प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। यानी शारीरिक दुर्बलता से बालक और शिक्षक को कोई मतलब है, शारीरिक दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। बालक का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, अनुशासन और कक्षा का व्यवस्था शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में जरूरत है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, यही गलत है, तो यही सही भी है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर जैसे मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और स्पष्ट करता है कि ऑप्शन ए है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण कैसे किया जाए, बी है शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें, शिक्षा ऑप्शन सी है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, डी है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। ठीक है, तो इसका शिक्षा के कौन से उद्योग का निर्माण कर स्पष्ट करता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के कौन से उद्योगों का निर्धारण किया जाए, गलत होगा, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। सांख्यिकी है, अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी 11 नंबर। सांख्यिकी क्या है, ये कला है, विज्ञान है, कला व विज्ञान दोनों है, या इनमें से नहीं कोई नहीं सही। सांख्यिकी हो कला व विज्ञान, इसका दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को सीखने और जानने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता न होना, सी है छात्र की योग्यता और क्षमताओं का ध्यान में न रखना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से शिक्षा का मनोविज्ञान कितना विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को सीखने जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता न होना, छात्र की योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में न रखना, उपयुक्त में कोई नहीं सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बालक के आनंददायक सरल और कहानियाँ सुनाने से क्या तात्पर्य है, माने बालक को कोई कहानी सुनाई जाए तो इससे क्या तात्पर्य होगा। नैतिकता, शिष्टाचार, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। नैतिकता कोई भी कहानी सुनाए तो बालक कुछ न कुछ उससे सीखेगा ना, शिष्टाचार भी मिलेगा, उसका मनोरंजन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संवेग की बात करेगा तो किशोरावस्था में सबसे तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 15 नंबर जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय होता है उसकी कार्यक्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उपयुक्त सभी। यानी जब व्यक्ति विकास के बारे में चिंतन करेगा तो उसकी कार्य क्षमता, परिपक्वता, शक्ति ग्रहण क्षमता, इन सभी बातों का ध्यान रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है। मैकडूगल होगा, यानी मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, सी है बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया। ये मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। क्रो एंड क्रोन, वाटसन, क्लार्क, मैकडूगल ने। तेनों कहा, किसने कहा है, वाटसन ने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अगला है 18 नंबर छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। निरीक्षण पद्धति, साक्षात्कार परीक्षण, प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक पद्धति। तो किसी व्यक्ति के मापने और परामर्श के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या, इंटरव्यू लेना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, साक्षात्कार करना। ठीक है, अगला है 19 नंबर चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। कलात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो चिंतन की दृष्टि से तार्किक चिंतन किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, तार्किक चिंतन से मत लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। मतलब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि जब अंतर्विधि के बात की जाए, अंतर्दर्शन की बात की जाएगी अंतःमन से, यानी इसीलिए अंतःमन से, तो ये स्वयं के अध्ययन से, समाज के अध्ययन से, बालक के अध्ययन से, शिक्षकों के अध्ययन से। जब अंतर्मन अंतर की बात करेगा तो ये स्वयं की बात कर रहा है, यानी स्वयं के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला है 21 नंबर बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास
कितने परसेंट हो जाता है? तो ए है 60%, बी है 80%, सी है 95%, डी है 50%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, बाल्यावस्था में बालक का 95% मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो जाने, विकास हो जाता है। ठीक है, अगला है 22 नंबर। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित है, निरंतर है, पूर्ण है, अपूर्ण है। विकास जो न खंडित होगा, न निरंतर होगा, न पूर्ण है। तैयारी ऑप्शन नंबर सी होगा। विकास एक प्रक्रिया कैसी है? पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, वाटसन ने कहा है, गैलीलियो ने कहा है, बोरिंग ने किया है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। किसने कहा है? वाटसन ने। दोस्तों, इस वीडियो के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेस 5520 को ज्वाइन करिएगा। वहाँ से 5520 को ज्वाइन करिए, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। और दोस्तों, आज से आप लोगों का डेली 1 बजे से क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, शुरू। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से कौन उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण, परीक्षण। तो सबसे अच्छा प्रयोगात्मक इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास निरीक्षण द्वारा सीखेगा, परीक्षण द्वारा सीखेगा। जो सबसे अच्छा तो परीक्षण यानी प्रयोगात्मक विधि से सबसे अच्छा तो प्रयोगात्मक विधि से सीखेगा, वैज्ञानिक ढंग से वो चीज़ों को ढूंढ सकता है। ठीक है। अगला है निरीक्षण पद्धति भी हो सकता है। निरीक्षण के द्वारा बालक समस्याओं को ढूंढने में निम्नलिखित सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, सबसे कम मनोवैज्ञानिक उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परीक्षण होगा। ठीक है। अगला है 24 का डी सही होगा, कम की बात कर रहा है तो परीक्षण होगा। 25 नंबर है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रित होना। सही बात है, शैशवावस्था में बालक देखकर सुनकर चीज़ें सीख लेता है, सहयोग भाई उसको मिलना चाहिए। बालक है शैशवावस्था में तो बिना किसी सहयोग का काम नहीं कर सकता है। आश्रित होता है, किसी न किसी को अपने माता पिता पे, परिवार पे आश्रित ही होता है, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी 25 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोविज्ञान का मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है वैलेंटाइन का, स्किनर का, मार्फी का, वुडवर्थ का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैलेंटाइन का है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों तथा कार्यों का व्यवहार भी सम्मिलित होता है। 27 नंबर है, मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, डी उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी इसका सही है। मन का विज्ञान भी कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ये उपयुक्त सभी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ एवं वातावरण, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? मानव मन कौन पर व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की कहीं रुचि और है और आप लगा कहीं और दे रहे हैं। अभिक्षमता उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको कार्य नहीं मिलता है। अभियोग्यता तथा वातावरण, योग्यता के अनुसार उस वातावरण भी बहुत ही मायने रखता है मन को प्रभावित करने में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 28 का डी सही होगा। 29 नंबर है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने? स्टीफन ने, एडरसन ने, जेम्स ड्रेवर ने, स्टाउट ने। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना जेम्स ड्रेवर ने माना है। ठीक है, ड्रेवर है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा मनोविज्ञान है? ए मनोविज्ञान का अंग नहीं है, बी है शिक्षा का अंग नहीं है, सी है मनोविज्ञान का अंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है और मनोविज्ञान का अंग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अंग है? मनोविज्ञान का एक अंग है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेस 5520 को ज्वाइन करिएगा।
पीके क्लासेस 5520 को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको इस वीडियो का टेलीग्राम PDF आपको फ्री मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो आपके परीक्षा के रामबाण काम करेगा। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।